चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 1 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो अभी हाल ही में लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा सलमान रुश्दी ने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है और इस बुक का पूरा नाम है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ एसेज 2003 से 2020 और इसे लिखा है सलमान रुश्दी ने। बाकी अगर बात करते हैं आदित्य गुप्ता की, तो अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी 7 लेसन्स फ्रॉम एवरेस्ट नाम से। और नीना गुप्ता ये एक्ट्रेस हैं और अभी इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आ रही है जिसका नाम है सच कहूं तो। बाकी सुरेश रैना की भी ऑटोबायोग्राफी आ रही है, उसका नाम क्या है? बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं कुछ टॉप एंड अल्टीमेट बैचेस। और अनअकैडमी का हर बैच कंडक्ट किया जाता है आपकी बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो ये सभी बैचेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। देखिए अनअकैडमी पर टोटल 12 से ज्यादा लैंग्वेजेस में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो करना क्या है, आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और देखिए अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आपको इन सभी बैचेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां जाकर के आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में CII यानी कि कौन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा टीवी नरेंद्रन। तो अभी भारतीय उद्योग परिसंघ ने टाटा स्टील के जो MD CEO हैं ये टीवी नरेंद्रन, इनको 2021-22 के लिए अपना अध्यक्ष चुना है। और ये किनका स्थान लेंगे? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक के जो MD CEO हैं उदय कोटक, उनकी जगह लेंगे। तो इसके अध्यक्ष तो बन गए हैं टीवी नरेंद्रन और उपाध्यक्ष बन गए हैं कौन? हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष पवन मुंजाल। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर से सुनो, ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष होंगे टीवी नरेंद्रन और उपाध्यक्ष होंगे पवन मुंजाल। बाकी कुलदीप सिंह, वैसे तो ये CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं, लेकिन इनके पास अतिरिक्त प्रभार यानी कि एडिशनल चार्जेस आ गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी ये अध्यक्ष होंगे अब। और सुबोध कुमार जायसवाल अभी CBI के डायरेक्टर बन गई है। ये भी नया अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखना इसको भी। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा झांग होंग। तो चाइना के हैं ये झांग होंग और ये माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले एशिया के तो पहले और दुनिया के तीसरे दृष्टिहीन व्यक्ति बन गए हैं। और उन्होंने पहली ही कोशिश में ये कामयाबी हासिल की है। तो अब ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के तो पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति बन गए हैं। अच्छा, इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन कही है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आप अक्षम हो या सामान्य हो, पर जब तक आपका दिमाग मजबूत है, आपके इरादे मजबूत है, आप वो हर काम कर सकते हैं जो लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। और ये बहुत गजब की बात कही है इन्होंने, जो आप सबकी लाइफ में, हमारी लाइफ में बहुत काम आने वाली है। और इन्होंने तो लाइव एग्जाम्पल भी दे दिया। हम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का सोच भी नहीं सकते और इनके पास आंखें नहीं है, फिर भी फतेह कर लिया पहली ही बार में। तो आपके पास तो केवल पढ़ाई ही है, जो पर्वत तोड़ने से और पर्वत चढ़ने से तो आसानी होगी। चलिए बाकी अगला ऑप्शन देखिए, ये तसांग यिन होंग, अभी इनके बारे में हमने पढ़ा था, ये हांगकांग से हैं और ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने वाली महिला बन गई हैं। बाकी कामिरिता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर सबसे ज्यादा यानी कि 25 बार चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और मिंगबा तेंजी शेरपा 4 दिनों में माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। अच्छा, एक नया नाम मैं आपको और बताता हूं, आर्थर मुइर का। इनकी उम्र है 75 ईयर और भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले अमेरिका के ये सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गए हैं। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। और नेपाल में इसको क्या बोलते हैं? सागर माथा बोलते हैं।
और माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतेह करने वाले थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और उनके साथ उनके शेरपा थे जिनका नाम था तेंजिंग नोर्गे। कब चढ़ाई की थी? 29 मई 1953 में। इसीलिए 29 मई को हम इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाते हैं। बाकी अगर आपसे पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल थी। और माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग महिला कौन थी? अरुणिमा सिन्हा थी। इसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट नाम है वो अभी 2-3 दिन पहले मैं आपको बता चुका हूं। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में किस संगठन ने स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो आंसर होगा नाटो ने। तो ये जो स्टीड फास्ट डिफेंडर 21 नाम का जो ये अभ्यास है, ये मई में शुरू हुआ है जो जून तक चलेगा। और इसे शुरू किसने किया? नाटो ने। और ये होगा कहां पे? ये किसी एक जगह नहीं होगा, ये जर्मनी में भी होगा, पुर्तगाल में भी होगा और रोमानिया में भी होगा। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? नाटो। नाटो मतलब नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में और इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रुसेल, बेल्जियम में। और ब्रुसेल, बेल्जियम में आपको किसका हेडक्वार्टर मिलेगा? यूरोपियन यूनियन का भी। देखो, सार्क की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको काठमांडू, नेपाल में। आसियान का मिलेगा जकार्ता में। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मिलेगा बीजिंग, चाइना में। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नाम की बुक लिखी है? तो आंसर होगा विनोद कापड़ी ने। तो लेखक और फिल्म निर्माता हैं ये विनोद कापड़ी और इन्होंने ही अभी एक बुक लिखी है जिसका नाम है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। और ये जो बुक है ये बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की यात्रा के बारे में बताएगी जो लॉकडाउन के दौरान अपनी साइकिल पर अपने घर वापस आए। और विनोद कापड़ी ने इन श्रमिकों के साथ गाजियाबाद से सहरसा तक की 1232 किलोमीटर की यात्रा की थी। बाकी जुम्पा लाहिड़ी वेयर अबाउट नाम की बुक को लिखा। मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नाम के उपन्यास के लिए अभी 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने। और देवीर सिंह भंडारी युवा भारत द हीरोज ऑफ टुडे नाम की बुक लिखी इन्होंने। फिर बताइए, संयुक्त राष्ट्र ये किस भारतीय शांति सैनिक को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित करेगा? तो आंसर होगा युवराज सिंह, इवान माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव। देखो, जो 29 मई होता है ना, उसे हम इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स के रूप में मनाते हैं। और ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स क्या होते हैं? तो भारत के सैनिक हैं जो दूसरे देशों के सैनिकों के साथ मिलकर के शांति दूत बनकर उन देशों में तैनात किए जाते हैं जहां पे गृह युद्ध चल रहा हो या जहां पे अशांति हो। तो एक मिशन है यूनामी करके, UNAMI, यहाँ पे आई का मतलब है इराक। तो इराक अशांत है, तो इराक में हमारे 3 जवान तैनात किए गए थे वहां पे शांति लाने के लिए, लेकिन इन तीनों की मृत्यु हो गई, ये तीनों शहीद हो गए और अब इन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, कई बार ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि यूनाइटेड नेशन मेडल्स को, ये जो यूनाइटेड नेशन पदक हैं, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं डैग हैमर्स गोल्ड मेडल। और जो भारत है वो बहुत सारे शांति दूत भेजता है। दुनिया में 5वें नंबर पे आता है भारत सबसे ज्यादा शांति दूत भेजने के मामले में। देखो, अगर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, देखो यूनाइटेड नेशन की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को और यही कारण है कि हम हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे के रूप में मनाते हैं। हेडक्वार्टर मिलेगा न्यूयॉर्क में और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुतेरेस जो कि पुर्तगाल से हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में IBF का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विक्रमजीत सेन को। IBF मतलब होता है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग। अच्छा, अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था IBF का नाम बदलकर क्या हो गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। और अभी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं जिनका नाम है विक्रमजीत सेन, तो ये भी ध्यान रखना। बाकी प्रफुल्ल चंद्र पंत ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। टी रविशंकर ये RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर बने। और वैशाली हिवासे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर बनी। बताइए, हाल ही में किस जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है अजीत डोभाल उनके द्वारा कमीशन किया गया? तो आंसर होगा सजग। अजीत डोभाल ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है और अभी इन्होंने भारतीय तटरक्षक जहाज यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है सजग, उसको कमीशन किया। और ये जो सजग है
ये 105 मीटर अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में तीसरा है। अपतटीय गश्ती जहाज मतलब हो गया ऑफशोर पेट्रोल वेसल। ये समुद्र में निगरानी के लिए और गश्ती लगाने के काम आते हैं। और इसे बनाया किसने? इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। गोवा शिपयार्ड इस तरह के टोटल 5 जहाज बना करके देगा और इसमें से ये तीसरा है। तो टोटल 5 है, तो 5 कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं। पहला था आईसीजीएस सचेत, दूसरा था आईसीजीएस सुजीत, तीसरा हो गया ये आईसीजीएस सजग, चौथा बनकर तैयार है लेकिन अभी कमीशन नहीं किया गया, दिया नहीं गया, उसका नाम है आईसीजीएस सार्थक, और पांचवा है आईसीजीएस सक्षम। और आप नोटिस करोगे सभी के नाम एस से ही शुरू हो रहे हैं। वैसे भारतीय तटरक्षक को लार्सन एंड टुब्रो भी जहाज बना करके दे रहा है, और वो जो भी जहाज बना करके दे रहा है उन सबके नाम वी से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि आईसीजीएस विक्रम, आईसीजीएस विजय, वीरा, वरद, वज्र, वराह, ये सब। तो आप नोटिस करोगे सारे नाम वी से स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, भारत की पहली कोस्ट गार्ड एकेडमी ये कहां पे बन रही है? तो आंसर होगा कर्नाटक के मंगलुरु में। और वैसे भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स के महानिदेशक कौन है? के नटराजन है। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में पिछले 6 सालों में काले हिरण यानी कि ब्लैक बग की संख्या दोगुनी हो गई? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी उड़ीसा के वन विभाग ने अभी नवीनतम पशु गणना के जो आंकड़े जारी किए, जो डेटा रिलीज किया है, उसमें बताया कि पिछले 6 सालों में राज्य में काले हिरण की संख्या दुगनी हो गई है। अच्छा मुझे बताओ, ब्लैक बग नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये आपको मिलेगा गुजरात में। और ये बताओ कि ब्लैक बग ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। और जब भी ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा ना, एग्जामिनर थोड़ी सी चालाकी करेगा कि पहले और दूसरे ऑप्शन पे आपको यही देगा, गुजरात और आंध्र प्रदेश, कि स्टूडेंट सोचे कि ब्लैक बग नेशनल पार्क तो गुजरात में है, या फिर वो सोचे इसका जो स्टेट एनिमल है ये तो आंध्र प्रदेश का है, तो आंसर इन दोनों में से एक होगा। लेकिन इसका आंसर क्या है कि कहां पे 6 सालों में ब्लैक बग की संख्या दोगुनी हो गई? तो उड़ीसा इसका आंसर है। और ब्लैक बग का साइंटिफिक नेम क्या है? एंटीलोप कर्विकैप्रा। अब बात उड़ीसा की है तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, और भुवनेश्वर से आपको याद आता होगा अभी जल अकादमी शुरू करने की घोषणा की थी भुवनेश्वर में ही। भारत की पहली चेस एकेडमी ये भुवनेश्वर में ही खोली जाएगी, और भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र यानी कि वर्ल्ड स्किल सेंटर का उद्घाटन भी किया गया भुवनेश्वर में। और भुवनेश्वर में ही कोविड योद्धा स्मारक बनाए जाएंगे। अभी एम्स भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता था, और उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। उसके अलावा FSSM यानी कि फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला पहला शहर बना भुवनेश्वर। और 2023 में जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे ये उड़ीसा में होंगे, उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। और राउरकेला में आपको पता है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है, उसका नाम बिरसा मुंडा के नाम पे रखा गया है। बाकी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल हैं, और चीफ जस्टिस S मुरलीधर है। अभी उड़ीसा सरकार ने ही मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार प्रदान करने की भी घोषणा की है, और उड़ीसा ने ही गोपा बंधु संपदिका स्वास्थ्य बीमा योजना को भी शुरू किया। अच्छा चलो, एक प्रश्न का आप मुझे जवाब दो कमेंट बॉक्स में कि उड़ीसा में किस नदी पर रोपेक्स परियोजना शुरू की गई है। और हाँ, आगे बढ़ने के साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी जो रिवीजन वाली क्लास थी जिसमें हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं पिछले 6 महीने के, वो आपकी क्लास फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो उसे देखिए और अपना रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो आपका रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी है? तो आंसर होगा क्रिस्टीन वर्मुथ। ये अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी है। अच्छा, अभी अमेरिका के अटॉर्नी जनरल कौन बने थे? मैरिक गारलैंड बने थे। और इनका साथ देने के लिए एक एसोसिएट अटॉर्नी जनरल भी बनी थी, वो थी वनिता गुप्ता, भारत की थी वो। बाकी अगर मार्था कूम की बात करेंगे, ये केन्या की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। और बिल नेल्सन नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं 14th नंबर के। कुछ और नाम मैं आपको यहां से बताना चाहूंगा, जैसे कि लॉयड ऑस्टिन का नाम आप याद रख सकते हो, अमेरिका के पहले अश्वेत रक्षा मंत्री बने थे। एंथोनी ब्लिंकन की बात करेंगे तो यहाँ पे विदेश मंत्री बने, जिन्हें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। और जेनेट येलेन का नाम भी याद रखो,
अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर बनी है। और अभी डॉक्टर विवेक मूर्ति का नाम न्यूज में था, अभी अमेरिका में सर्जन जनरल बने ये। उसके अलावा भी डॉक्टर शंकर घोष को नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज के लिए चुना गया था। और वनीता गुप्ता का नाम मैंने आपको बता ही दिया, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है ये, और इस पद पर आने वाली ये पहली भारतीय अमेरिकी हैं। और एक नीरा टंडन का नाम और याद रखो आप, अभी जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार बनी थी ये। जो बाइडेन ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं 46 नंबर के, और यहाँ पे पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है कौन? कमला हैरिस। फिर बताइए हाल ही में किस फिल्म ने 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ लॉस एंजलिस में सर्वश्रेष्ठ फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा फायर इन द माउंटेन। तो अभी फायर इन द माउंटेन नाम की फिल्म ने 19वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल जो कि लॉस एंजलिस में हुए, उसमें बेस्ट फीचर के लिए ऑडियंस अवार्ड जीता है। और इसके जो निर्माता हैं उनका नाम है अजीत पाल सिंह। और देखो एक और तमिल फिल्म है सेतुतमन, उसने बेस्ट फीचर फिल्म कैटेगरी में ग्रैंड ज्यूरी अवार्ड जीता है। उसके डायरेक्टर हैं थामिज हैं उनका नाम। ये जो लिविंग माउंटेन नाम है ना, ये बुक का नाम है जिसको अभी लिखा है अमिताभ घोष ने। बढ़ते आगे। अभी बताइए हाल ही में किसने 2020-21 UEFA चैंपियंस लीग फाइनल को जीत लिया है? तो आंसर होगा चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। तो जो फुटबॉल टीम है चेल्सी, उसने मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हरा करके 2020-21 UEFA चैंपियंस लीग का फाइनल जीत लिया है। और इस फुटबॉल मैच का जो एकमात्र गोल किया वो किया जर्मन फॉरवर्ड काई हैवर्ट ने। और 2012 में पहली जीत हासिल करने के बाद चेल्सी का ये दूसरा चैंपियंस लीग खिताब है। तो बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय जिसे कहते हैं लिव्र म्यूजियम, उसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आंसर होगा लॉरेंस डेस्कोर्स। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करना, और सबसे इंपॉर्टेंट इसे आपको अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। जो भी आपका स्टडी रिलेटेड ग्रुप हो गया, चाहे व्हाट्सएप, चाहे फेसबुक पे, या चाहे टेलीग्राम पे, तो वहां पे इस वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर कर देना।